गुड मॉर्निंग। नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। जो आज का पहला दिन है हमारे सनातन संस्कृति के हिसाब से, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। महाराष्ट्र में हम लोग इसे गुड़ी पाड़वा करके सेलिब्रेट करते हैं। और आइए इस नव वर्ष के पावन अवसर पे निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के डेटा को रीड करने की बात करेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं और एक कहना चाहता हूं, यहाँ पे मैं कोई भी आपको ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। कंटिन्यू मेरे डिस्प्ले के ऊपर आपको डिस्क्लेमर चलती हुई दिख रहा है। तो मैं सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी जो भी मैं डेटा रीड करता हूं, कैसे कैसे डेटाज में होता है और उस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट एज पर द एलटीपी कैलकुलेटर के थियरी के हिसाब से क्या क्या होता है, इसके बारे में मैं सिर्फ वीडियो नोट बनाता हूँ। मेरे इधर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ से कोई ये कॉल बाय करो, पुट बाय करो। इट्स ऑल योर डिसीजंस। लेकिन जो मुझे डेटा में दिखता है मैं वही बात करता हूँ। और उसके हिसाब से मैं जो नियम है एलटीपी कैलकुलेटर के, जो सिनेरियोज है, जो सारे रूल्स बने हैं, वो उसको फॉलो करके जैसे जैसे निफ्टी की मूव्स आती है उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं, इसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। ठीक है। चलिए आइए अभी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले निफ्टी के अंदर निफ्टी का डेटा क्या दिख रहा है आपको। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वॉल्यूम के हिसाब से दोनों भी अपने अपने जगह पे स्ट्रांग दिख रहा है, राइट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तो इतना मूव तो हो गया है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पूरा नहीं आया, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट चल रहा है। एस्ट्रो डाइवर्जन ऊपर जाने की कोशिश कैसे कर सकता है मार्केट, उसके पीछे कुछ वजह है। और वो वजह अगर देख लिया जाए तो पता चल जाएगा। सबसे पहले है रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स स्टॉप, ये एक वजह हो सकती है। सेकंड, सपोर्ट पूरी तरह से अमर अकबर एंथनी के साथ में स्ट्रांग होने दीजिए। और रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स स्टॉप अगर दिखता है तो ही एस्ट्रो डाइवर्जन ऊपर जाएगा, अदरवाइज इसको जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। यानी जो अभी तो दिख रहा है मार्केट ऊपर चल रहा है लगभग 37-38 के आसपास, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी 20-25 का था, 10-15 पॉइंट ऊपर है। अभी एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर 60-65 दिख रहा है। यहां तक जाने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हरकत होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे 10:30 बजे के बाद में कुछ और डेटा काम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। थोड़ा सा ठीठा आज का हाई है, लगभग 20 दिख रहा है, लेकिन ये सारे डिसीजन आपको 10:30 बजे के बाद में लेना चाहिए, तब तक कुछ नहीं लेना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा। बैंक निफ्टी का डेटा यहाँ पे तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन हम लोग हिस्टोरिकल में अगर देखेंगे तो सपोर्ट 500 पे था और रेजिस्टेंस 700 पे था, राइट। सपोर्ट 500 से 600 पे आया ऐसा नहीं हुआ है। सपोर्ट आया है पहले 700 पे और फिर विक टुवर्ड्स बॉटम दिखा के यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो अभी ये विक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये विक टुवर्ड्स बॉटम यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और मार्केट को बेरिश होना है तो रेजिस्टेंस को स्ट्रांग होना चाहिए। याद रखिए, रेजिस्टेंस को स्ट्रांग होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, मार्केट अपनी दिशा में चल रहा है ऊपर ऊपर, और इसको वैसे कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे 8-9 सिचुएशन आ जाती है। पुट साइड बोल रही है कि मैं बेयरिश हूं और कॉल साइड बोल रहा है कि मैं बुलिश हूं, राइट। तो इसका कंफ्यूजन दूर होने दीजिए, रेजिस्टेंस ऊपर को शिफ्ट होने दीजिए, सपोर्ट को भी यहां आने दीजिए, स्ट्रांग होने दीजिए, फिर मार्केट को बुलिश समझिए। या तो बेरिश भी समझना है तो रेजिस्टेंस को पूरी तरह यहीं पे स्ट्रांग होने दीजिए और फिर इसको बेरिश समझिए। तब तक इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, शांति से बैठना है। चलिए आते हैं, आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। सेकंड वीडियो नोट में तो इसकी ही कमाल चलेंगी। कल का सेकंड वीडियो नोट भी बहुत काम करके गया है, लेकिन मैंने उसके अंदर साफ कहा था जिस साइड चेंज पीटीएस ग्रीन रहेगा उसी साइड, और चेंज पीटीएस कहीं पे ग्रीन नहीं रहा, उसने एग्जैक्ट सेंटर में क्लोजिंग दे दिया। ठीक है। ये भी कुछ नया लर्निंग है, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। चलिए आइए फिर निफ्टी का डेटा देखते हैं। यहाँ पे दोनों भी विक्टोर स्टॉप दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। आइए देखते हैं क्या। यहाँ पे रेजिस्टेंस था 700 पे और सपोर्ट था 600 पे, विक्टोर स्टॉप बॉटम था। और ये चेंज हो गया, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आ गया, सपोर्ट विक्टोर स्टॉप वैसे ही हो गया। ठीक है। अभी रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आ गया, ये तो बता रहा है कि मैं बेरिश हूं, लेकिन सपोर्ट भी विक्टोर स्टॉप है। ठीक है। तो अगर जैसे सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा वैसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक मार्केट चला जाएगा। एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको पूरी तरह स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसको यानी क्या, 21,650 को पूरी तरह स्ट्रांग होना चाहिए। पूरी, येलो कलर नहीं चाहिए, ये येलो कलर नहीं चाहिए, और ये भी कोई येलो कलर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे सपोर्ट पूरी तरह स्ट्रांग हो गया और रेजिस्टेंस पूरी तरह स्ट्रांग हो गया,
मार्केट 550 के डाइवर्जन तक भी जा सकता है। ठीक है, कंडीशन अप्लाई है, इसको ध्यान में रखिए। अगर बुलिश होना है मार्केट को, क्या हो सकता है, वापस रेजिस्टेंस को ऊपर आने दीजिए और ये विक्टोरियस बॉटम की जगह यहाँ पे स्ट्रांग होने दीजिए। मार्केट इसी हिसाब से सपोर्ट विक्टोरियस स्टॉप के हिसाब से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 689 तक भी जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे चलेगा मार्केट, मार्केट की दिशा बुलिश होती जा रही है, इसके ऊपर भी ध्यान देना। मार्केट खुला है गैप अप जैसे सोचा था। देखिए निफ्टी में मैंने कहा था एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर जाने के लिए रजिस्टर्स को विक्टोरियस स्टॉप होना पड़ेगा, राइट। देखिए कंडीशन नंबर 1 तो फुलफिल कर रही है, इसके लिए मार्केट भी ऊपर ऊपर चल रहा है। इसके ऊपर ध्यान देना और अपने अपने डिसीजंस अपने हिसाब से लेना। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, राइट। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और हैप्पी गुड़ी पाड़वा।